अरे सुनो बचिया, सूत जाओ जल्दी से, कहे कि कल सुबह तुमको जल्दी उठना है भोरे में 6 बजे। ही नहीं 8 बजे तक बिछावन में सूतल रहना, भोरे में 6 बजे उठ जाना। कहे कि आ रही है कल तुम्हारी बुआ, परसों राखी है ना, हमको राखी बांधने के लिए आ रही है। हर साल तो राखी भेज देती है, इस बार पर्सनली मिलने के लिए आ रही है हमसे और तुमसे। इसीलिए भोरे में 6 बजे उठ जाना, अलार्म लगा लो 6 बजे का। ऐसा नहीं 8 बजे तक सूतल रहना। बुआ आई और देख ली तुमको लेट तक सोते हुए तो क्या सोचेगी, इतनी बड़ी हो गई है लड़की, उसके बाद भी इतना देर तक बिछावन में सूती रहती है। हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्या संस्कार दिए हम तुमको। बुआ आ रही है, जल्दी उठ जाना। बुआ के जाने के बाद जितना सोना है सो सकती हो। अरे ये पगली बुआ को हम लोग का घर इतना दिन बाद फिर कैसे याद आ गया। ये पगली बुआ जब भी आती है वो बहुत परेशान करती है, हमको इसका चेहरा ही पसंद नहीं है। अरे बचिया उठो उठो, तुमको बोले थे ना सवेरे में जल्दी उठ जाना, उठो बुआ आने वाली है। अरे पापा आप तो 6 बजे बोले थे उठने के लिए, अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहा है। अरे तो तुम क्या रोबोट हो कि तुमको 6 बजे बोले थे तो तुम 6 बजे उठोगी। 5 बज रहा है तो क्या हुआ, उठो चलो नहाओ ब्रश करो, बुआ आने वाली है, खाना भी बनाना है तुमको, खाना बना लेना जल्दी से, बुआ आने वाली है, चलो चलो। अरे आओ आओ बहना आओ, आधी टकली बहना आओ, इतना दिन बाद हमरा तुमको याद आया। आओ बैठो आधी टकली बहना। ये देखो सपना कितनी बड़ी हो गई है। बचिया सपना अपनी आधी टकली बुआ से तो मिलो। अरे ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अरे टकलू तुम तो हम लोग का नाक कटवा दोगी बिरादरी में। अरे बहना ये क्या कह रही हो, ऐसा क्या कर दिए हम कि हम लोग का बिरादरी में नाक कट जाएगा। अरे क्या नहीं किए तुमको हम कितना समझाए थे, प्याज में डाल के अदरक खिलाए थे, फिर भी भूल गए तुम। अरे बहना बादाम खिलाई होती तो याद भी रहता, प्याज और अदरक किसको याद रहता है। अरे चुप करो, जब हम पिछली बार आए थे तो तुमको क्या बोले थे याद है। अरे हाँ हाँ याद है हमको, तुम पिछली बार जाते वक्त बोली थी फिर आएंगे, और तुम फिर आई भी हो। अरे हरामखोर, तुमको यही याद है, बड़ी बहन का बात भूल जाते हो तुम। तुमको कहे थे ना हम, सपना जैसे सियानी हो जाएगी तो उसको आधी टकली कर देना। हमारे खानदान का रस्म तुम भूल गए टकलू। हमारे खानदान में जिस लड़की को बाल होता है उसका शादी के बाद बुरा हाल होता है। क्या तुम चाहते हो कि सपना का भी बुरा हाल हो। हमारे खानदान में चाहे पुरुष हो या महिला सब टकले पैदा होते हैं, सिर्फ हमको और सपना को छोड़ के। हम दोनों जब पैदा हुए थे तो हम लोग को बाल था। हमारे पूर्वज ये नियम बना के गए थे कि हमारे खानदान में अगर कोई लड़का सिर पे बाल लेके पैदा होता है तो उसके बड़े होते ही उसे पूरा टकला कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर कोई लड़की सिर पे बाल लेके पैदा होती है तो उसके बड़े होते ही उसे आधी टकली कर दिया जाएगा। तो इसी परंपरा को कायम रखने के लिए मैंने अपने बालों की आहुति दी थी, और इसे भी इसी परंपरा को कायम रखना होगा और आधी टकली होना होगा। क्या टकलू तुम अपने बचिया के प्यार में अंधे हो गए हो, क्या तुम अपने खानदान की रस्म नहीं निभाओगे। पापा चाहे कुछ भी हो जाए, हम आधी टकली नहीं होंगे तो मतलब नहीं होंगे। अरे चुप करो करम जली, आधी टकली नहीं होगे तो हम तुमको पूरी टकली कर देंगे। अरे ये किस दुविधा में हम फंस गए। हम सोचे थे हमारी बड़ी बहन आधी टकली जब आएगी राखी में तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएंगे, रेसिपी खाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी बड़ी बहन आधी टकली चाहती है कि हम सपना को आधी टकली करें, लेकिन सपना नहीं चाहती है कि वो आधी टकली हो। ये किस दुविधा में हम फंस गए। अगर हम सपना को आधी टकली नहीं किए तो ये हम लोग के पूर्वज लोग का अपमान होगा, और अगर सपना को आधी टकली कर दिए तो उसका दिल टूट जाएगा। अब हम करें तो क्या करें। सुन लो टकलू, तुम हमको कह रहे थे ना कि बहना तुमको रक्षाबंधन में क्या उपहार चाहिए। अरे हाँ हाँ बहना बोलो, कौन सा हार चाहिए तुमको। अरे हार नहीं, उपहार चाहिए, उपहार, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। अच्छा अच्छा गिफ्ट बोल रही हो, बताओ क्या चाहिए। हमको इस बार रक्षाबंधन के गिफ्ट में तुम्हारी बेटी का आधा बाल चाहिए। हम सब जानते हैं ये आधी टकली बुआ मेरी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए हमको बदसूरत बनाना चाहती है। इसका भी माँ बाप इसको पकड़ के टकला कर दिया ना, इसीलिए हमसे बदला लेना चाह रही है। लेकिन मेरा भी नाम सपना है, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अपनी रक्षा के लिए अपना प्यार काला कद्दू को जरूर बुलाएंगे। पापा आप लोग आपस में बात कीजिए, हम आते हैं 2 मिनट में। अरे हम एक काम करते हैं, बहना को कोई महंगा वाला गिफ्ट ला के दे देते हैं, ये भूल जाएगी सपना के बारे में। अरे क्या हुआ सपना, ऐसे क्या बैठी हो उदास। काला कद्दू तुम सही सही बताओ, हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। हाँ करते हैं, ये भी कोई पूछने का बात है। क्या हुआ, आज ऐसे सवाल काहे कर रही हो। अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो हमारे बालों का रक्षा करो। काहे तुम्हारा बाल झड़ रहा है क्या।
कोई बढ़िया वाला शैम्पू ला के दे। नहीं, हमारी बुआ आई है आधी टकली इतने दिन के बाद, और वो हमको अपने जैसा बनाना चाहती है। हाँ तो इसमें क्या है, घर का जितना बड़ा होता है सब कोई अपना बच्चा लोग को अपने जैसा बनाना चाहता है। बन जाओ अपनी बुआ की जैसी। नहीं, जैसे वो खुद आधी टकली है वैसे ही हमको आधी टकली बनाना चाहती हैं। क्या तुम हमको देख पाओगे आधी टकली? अरे क्या वो तुम्हारी बुआ है कि गंदा नाला का चूहा है? और खबरदार सपना, अगर तुम अपनी बुआ के कहने पर अपना बाल छिलवाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम लोग का रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और तुम्हारी बुआ की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बता दिए तुमको, बता देना जाकर अपनी उस आधी टकली बुआ को। ई तुम्हारी आधी टकली बुआ सेम हमारी मुसरी बुआ की तरह है। हम सोचते थे खाली हमारी बुआ खराब है, ई तो तुम्हारी बुआ उससे 4 कदम आगे ही निकली। हम दोनों की जिंदगी में ये बुआ लोग उंगली कर दी है, इन दोनों का उंगली को काट देंगे हम। ऐसे ही तुम्हारी टकली बुआ आई का है, हम समझ गए। तुम्हारा पगला बापी बुलाया होगा इसको, उसको ज्यादा खुजली होता है ना, त्योहार में अपना सारा रिश्तेदार लोग को बुला लेता है और टेंशन हम लोग को हो जाता है। हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तो राखी बांधने आई है पापा को। तो समझा देना अपनी बुआ को कि राखी बांधने आई है, राखी बांधे, पैसा ले और कुत्ता लोग की तरह 2 रोटी खाए और अपना जहाँ से आई है वहीं चली जाए, ज्यादा नसीहत नहीं दे। और सुन लो, अगर फिर से बोले कि बाल कटवाएंगे तो हमारा नाम लेना, बोलना काला कद्दू तुम्हारा मुंडी काट देगा, बहुत ही कमीनी चीज है। बोलना हमारा होने वाला पति है, बता देना उसको। अरे वैसे तुमको भी हमको एक बात बताना था, हमको सेल्समैन का नौकरी लग गया एक दुकान में। अरे काला कद्दू, तुम गिफ्ट का दुकान में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम टकला नेता, जितना काम करने है ना उतना ही काम करो। गिफ्ट लेने है ना गिफ्ट लो, हमारे बारे में ज्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है तुमको। कोई बढ़िया आइटम दिखा, बहन को गिफ्ट देना है राखी में, महंगा वाला दिखाना। अच्छा, ये टकला अपनी आधी टकली बहन को गिफ्ट देगा? उस टकली का इतना हिम्मत हो गया, हमारी सपना का आधा बाल कटवाएगी और उसके बाद गिफ्ट भी लेगी। देते हैं इसको बढ़िया वाला गिफ्ट, याद रहेगा जीवन भर उसको हमारा गिफ्ट। ये लो बढ़िया गिफ्ट है, अपनी बहन को देना, बहुत खुश होगी। उसके बाद वो कुछ ही नहीं बोलेगी, तुमको जीवन भर याद रखेगी और तुम भी उसको याद रखोगे। अरे ऐसा क्या है इस बॉक्स में? खोल के तो दिखा, बिना खोले कैसे ले लेंगे? अरे गिफ्ट का मतलब होता है सरप्राइज। तुम्हारी बहन को सरप्राइज मिलना चाहिए और वही सरप्राइज तुमको भी मिलना चाहिए, तब दोनों ज्यादा खुश होगे ना। देख लोगे तो खुशी किस बात की रहेगी। हमरे ऊपर विश्वास करो, लेकर जाओ, पैसा देकर जाओ, चिंता मत करो। अगर गिफ्ट नहीं पसंद आया तो गिफ्ट जैसे दिए वैसे ही लाके हमको वापस दे देना, हम तुमको डबल पैसा देंगे। और कुछ, जाओ ले जाओ, ऐश करो। काहे कि ये हम लोग की दुकान का सबसे महंगा आइटम है, इसीलिए तुमको दे रहे हैं। काहे कि कद्दूपुर में तुम ही परचेज कर सकते हो महंगा आइटम। 50,000 का एक डब्बा ही। अच्छा चलो, तुम्हारा कहने पे ले जाते हैं, लेकिन अगर हमको अच्छा नहीं लगा तो हम वापस करेंगे। हाँ कर लेंगे वापस, लेकिन जैसे दिए वैसे ही वापस करना, खराब नहीं होना चाहिए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी बचिया को आधी टकली करवाना। अरे ये कैसा गिफ्ट था? बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हो टकलू, तुमको जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे ये तो काला कद्दू का काम है, हम उसको बोले थे बदला लेने, हमको लगता है वही लिया है बुआ से बदला। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है वो। सपना, कद्दूपुर में बैठे बैठे ऐसे अब हमको मन नहीं कर रहा है। सोचो अगर हम लोग अभी स्विट्जरलैंड में होते तो खाली हम दोनों होते और कहीं अपने प्यार में गुम होते। जरा सोच कर देखो कैसा नजारा होता।
अरे यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है छत पे? अरे करिया, काय छेड़ा अपनी बच्चिया को? भागे यहाँ से, नहीं तो आके मारेंगे, मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। ए टकला, तुम चुपचाप बैठो, हम अपना छत पर हैं और ऐसे भी हम अपना मुंह से बोल रहे हैं, तुम्हारा मुंह से नहीं बोल रहे हैं जो तुमको फट रहा है। अरे चुप करो, लुच्चा सब लुच्चा खानदान का बच्चा, जैसा बाप है वैसा बेटा है। तो तुम कौन सा पड़ोसी पे गया है रे? अपना बाप पर ही गया है ना कि पड़ोसी पे गया है? किया किया, 2 टका वाला आदमी लोग के जैसा बात किया। समझा देते हैं, आइंदा से हमारी बच्चिया को छेड़ा तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, अच्छा नहीं होगा, बता देते हैं। चले जाओ यहाँ से। तुम जाओ ना रे पगला, नीचे ऊपर आ जाता है सीढ़ी चढ़कर, पगला कहीं का। इतना बढ़िया से स्विट्जरलैंड का हवा खा रहे थे हम दोनों, आ गए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। हम लोग प्लान किए स्विट्जरलैंड जाने का, पैसा लेंगे तुमसे। अरे रे, स्विट्जरलैंड जाएगा रे तुम? बाप जन्म में कभी अपना कद्दूपुर से बाहर गया है तुम्हारा जो तुम स्विट्जरलैंड जाएगा? भिखमंगा सब, बुला अपना बाप को, बताते हैं उसको हम कि क्या कर रहे हो छत पे खड़ा होके। हम मर्द हैं, अपने डिसाइड करते हैं हर चीज और अपने फाइट भी करते हैं। तुम्हारी तरह बच्चा नहीं है कि हर चीज के लिए पापा को बुला ले। पापा को बुला, पापा को बुला, जा अपना पापा को बुलाओ, हम बात करेंगे तुम्हारे बाप से। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा है? काहे किचकिच करते रहते हो टकला से तुम रोज? और तुमको टकला चैन नहीं है? छत पे खड़ा होकर हमारा बचवा लोग को परेशान करते हो। सही कह रहे हैं पापा, इसके पास चैन नहीं है, नाड़ा वाला पैजामा पहनता है, बेचारा से खुल नहीं रहा होगा ना, बाथरूम जाना होगा, इसीलिए सपना से खुलवाने आया होगा। अरे चुप करो तुम दोनों, बाप बेटा लफंगा सभा के मोहल्ला में बस गया है। हाँ तो एक काम करो, कल अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाना, सपना को छोड़कर। अरे चुप करो तुम, मारेंगे तो 2 थाप, बकवास बुला देंगे, ज्यादा बकवास कर रहे हो इधर। और तुम रे टकला, क्या लफंगा बोल रहे हो? पुलिस में जाके कंप्लेन कर देंगे। मोहल्ला में छत पे चढ़ के मोहल्ला वालों को बदनाम करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। क्या समझते हो हमको तुम? हाँ क्या समझते हो? हम आम आदमी हैं, आम आदमी से पंगा लोगे ना तो चीर के मसाला भर के पैक कर देगा वापस। अरे तुम चुप करके रखो, तुम्हारा ही बचुआ काला कद्दू छत पे चढ़ के अपनी बच्चिया को छेड़ रहा है। अपना लफंगा बेटा को सुधारो, तब बात करो आके, आम आदमी। अरे हाँ हाँ, हम सब जानते हैं, हमारा बचुआ ठीक है, तुम्हारी बच्ची ही हमारा बचुआ को बहकाती है। और खबरदार जो हमारी बच्चिया के बारे में उल्टा सीधा बोला। अरे टकला, ये कौन है खबरदार जो हमारी सपना के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहा है? बुला उसको, हम उस खबरदार का मुंडी तोड़ देंगे। अरे चुप करो पगला, मजाक कर रहे हो? नहीं बोल रहे तो क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं करेंगे। देख लो बाबू, अपना ही बचुआ को समझा लो और लेके यहाँ से चले जाओ, ज्यादा हमारा खोपड़ी मत घुमाओ, नहीं तो एक बार हम सनक गए ना तो पूरा परिवार वाला को अंदर करवा देंगे, समझे? जानते नहीं अभी हमको, टकला नेता है हम, टकला नेता। अरे तुम टकला नेता तो क्या करे, नाचे यहाँ पे तबला लेके? तुम अपना बचिया को समझाओ और लेके जाओ नीचे, और हमारा बचुआ से कह दो बात नहीं करेगी आज से। हमको भी पता है, सारा दिन आ जाती है काला कद्दू करते रहती है, तभी तो हमारा बचुआ का काम धंधा में मन नहीं लगता है, सारा दिन सपना सपना करता है। अरे बहुत हो गया, अब इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। कल रक्षाबंधन है ना, ले आना अपना बचुआ को घर पे, राखी बांध देगी हमारी बचिया उसको, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, कल ले आएंगे बचुआ को और बोल देना अपना बचिया को राखी बांध देने, फिर ऐसा नहीं नाटक करने लगे कि नहीं नहीं बांधेंगे इसको राखी। अरे हाँ हाँ बांध देगी हमारी बचिया, हमारा बात कभी नहीं काटती है। ले आना अपना ही बचुआ को, करिया को। चलो सपना यहाँ से, चलो रे काला कद्दू यहाँ से। सुनो रे काला कद्दू, कल सुबह तैयार है ना, खबरदार जो कोई बहाना किए बता देते आज तुमको हम, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। कल चलना, वो टकला नेता का बचिया से तुमसे राखी बंधवाएंगे और ये किस्सा यहीं पे खत्म करेंगे हम। रोज रोज का आए दिन देखो किचकिच लगा रहता है। अरे पापा। अरे चुप करो, कोई पापा वापा नहीं, एक सब नहीं सुनेंगे, जो कहे उतना करो, जाओ यहाँ से। देखो गोरा कद्दू, तुम पापा का सारा बात तो सुन ही लिया होगा ना, अब तुमको हमारा साथ देना होगा, काहे कि टकला नेता और पापा चाहते हैं कि सपना हमको राखी बांधे, और वो ई जन्म में तो क्या अगला 60 जन्म में पूरा नहीं होगा उन लोग का तमन्ना, इसीलिए तुम हमारा साथ देना, जो हम बोलेंगे वही करना। ठीक है काला कद्दू, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? वो तुमको हम बाद में बता देंगे, फिलहाल हमको सपना के साथ भी प्लानिंग करना होगा। काला कद्दू, अब क्या होगा? क्या सच में तुम कल हमसे राखी बंधवा लेगा? अरे सपना, तुम ये कैसे सोच ली कि हम तुमसे राखी बंधवाएंगे? हम राखी से राखी बंधवा सकते हैं लेकिन तुमसे नहीं, इसीलिए जो हम बोलेंगे अब वो ध्यान से सुनना और वही करना जो हम बोलेंगे। ए गोरा कद्दू, राखी का थाली वगैरह जल्दी से बना लो, कद्दू चाचा आते ही होंगे डॉली के साथ। और एक काम करो, सुनो सुनो, एक काम करो, बाजार जाके 2-3 किस्म का मिठाई ले आओ, और सुनो गुलाब जामुन जरूर लेके आना, काहे कि कद्दू चाचा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है पापा। सब कुछ कर लिया ना गोरा कद्दू? तैयार है ना आरती वारती? मिठाई वगैरह ले आया ना गोरा कद्दू तुम?
हाँ पापा ले आए, देखिए ना पड़ा है टेबल पे। अरे हम बोले तुमको गुलाब जामुन लाने, गुलाब जामुन कहाँ है? अरे पड़ा तो है पापा आपके सामने, दिखता नहीं आपको क्या? अरे कहाँ है गुलाब जामुन? अरे क्या पड़ा है? ईरा गुलाब पूरा जामुन है ना, गुलाब जामुन। पता है आपको कैसा कैसा अजीबो गरीब डिमांड करते हैं आप। बाजार में मार्केट में आदमी सब हम पे हंस रहा था। अभी कोई जामुन का समय है? जामुन तो अभी मिलता नहीं है। कितना मेहनत लग गया हमको ढूंढने में जामुन। 500 रुपया एक्स्ट्रा दे के लाए हैं जामुन, एक ही जगह मिल रहा था। अरे बुड़बक कहीं का, हम तुमको गुलाब जामुन रसगुल्ला लाने के लिए बोले थे, गुलाब और जामुन लाने के लिए नहीं बोले थे। एक तो अपने गलती करते ऊपर से हमको बोलते हो। हाँ तो सही से बोलना चाहिए ना आपको कि रसगुल्ला ले आना, आप बोले गुलाब जामुन ले आना, तो आदमी क्या समझेगा? एक तो मेहनत करो इतना गर्मी में आप लोग के लिए, ऊपर से खरा खोटी सुना देते हैं, इसीलिए तो कोई काम करने का मन नहीं करता है। अरे चुप करो तुम, जबान लड़ाता है, तुमको तो बाद में बताते हम। और क्या हाल है गोड़ा कद्दू? कद्दू चाचा को तो याद ही नहीं करते हो रे तुम लोग। बढ़िया है चाचा। और डॉली कैसी हो तुम तो कभी आती नहीं हो घूमने के लिए यहाँ पे। गोरा कद्दू भैया हम तो ठीक है, हम तो फिर भी आए हैं, आप तो कभी आते ही नहीं है। अरे डॉली हम भी आएंगे, जल्दी घूमने आएंगे तुम लोग क्या। चलो आओ, राखी बांध दो हमको। फूलों का तारों का सबका कहना है, 2000 में हमारी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। अरे क्या ये उल्टा सीधा गाना गा रहे हो? 1000 में मेरी बहना होता है, 2000 में थोड़ी ना। अरे पापा आप कौन जमाना में जी रहे हैं? 2016 में 1000 रुपया का नोट बंद हो गया, अब तो 2000 का नोट चलता है ना, इसीलिए 2000 में मेरी बहना है। और ये बताओ तुम्हारा भाई काला कद्दू कहाँ है? उसको नहीं राखी बंधवाना है डॉली से? और उसको सपना के यहाँ भी चलना है आज, कहाँ है वो? अरे पापा वो तो संन्यास ले लिया दुनिया से, बोला अब हमको दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये भी बोल दिया अब हम किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, कहाँ है वो? वो तो घर द्वार छोड़ के चला गया पापा, पता नहीं कहाँ गया, बता के नहीं गया हमको। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, वाह की ऐसी आदत डाले डाले कि सिकवे ना हो जीवन में। दुख से तेरा चाहे नाता, प्रभु हरदम हमें है समझाता कि दुनिया है सपनों का एक मेला, जहाँ होता है बहुत झमेला। अरे रे रे, ये सब क्या हो रहा है हम लोग का घर में? हाँ क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई साहब हटिए ना सामने से, खड़ा का है, देख रहे हैं इतना डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को काम करने में। एक अकेला आदमी को रखा है वेटर, इतना सारा आदमी को बुला लिया है, खड़े हो गए रास्ता में, हटिए यहाँ से। अरे बचिया क्या चल रहा है ये सब तमाशा हम लोग का घर में? पापा काला कद्दू ने दुनिया से मोह माया त्याग दिया है और संन्यास ले लिया है। और पापा वो बोला क्या कि तुम्हारे घर में बहुत पाप हुआ है, तो हम अपने संन्यास का पहला यात्रा तुम्हारे घर से ही होके निकालेंगे और तुम्हारे घर को पवित्र करके जाएंगे। और वो बोला कि हम एक सत्संग करना चाहते हैं तुम्हारे घर में, तो तुम हमको करने दोगी? तो हम बोल दिए उसको हाँ हाँ सही है कर लो। पापा बताइए आप ही, हम सही बोले ना? इससे हमारा घर पवित्र ही तो होगा। अरे क्या पवित्र होगा, क्या पाप हुआ हमारा घर में? वो कुछ बोलता है तुम मान लेती हो। उसका बाप को हम आज बोले थे कि इधर लेके आना उसको, राखी बंधवाएंगे तुमसे उसको, तू नौटंकी कराई, सब समझते हैं हम। और हमने बिना पूछे तुम ये सब क्या करवाते रहती हो घर में? तुम कौन होती हो डिसीजन लेने वाली? कम से कम हमसे पूछना तो था, हम एक दिन के लिए बाहर जाते नहीं है, पीछे से देखते कुछ ना कुछ करते रहती हो उसके साथ मिलके। अरे अभी तुमको हम समझाए ना जी, साइड में रहो ना, काहे नहीं हिलते हो यहाँ से? खड़े हो बीच में गधा की तरह, हटे यहाँ से। अरे तुम कौन है रे? इधर आता, बताते तुमको, हमारा घर में आके हम ही घर का रहे। हाँ वेटर मारेंगे तो हड्डी तोड़ देंगे, निकलो हमारा घर से, भाग यहाँ से चट्टा सब। बैठ अकेली दो घड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर, मन मंदिर में काफिला तू झाड़ू रोज लगाया कर, फुर्सत मिले तो पोछा का बाल्टी भी तो थोड़ा उठाया कर, इतना काम चोरी अच्छा नहीं है, घर को साफ बनाया कर।
सुना क्या बोल रहा है? झाड़ू लो और पोछा लो और साफ सफाई करो। तुम्हारा मकान है, तुम्हारा कहने से मान लेंगे। टकला। अरे बेटा तुमको तो हम बताते, हमारा घर में हम ही को बोलता है झाड़ू लगाओ, हमको टकला बोलता है। रुक तुम आज बताते हम तुमको। और ये करिया को भी आज हम नहीं छोड़ेंगे, नटंकी तमाशा लगा के रखा है हमारा घर में।